हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। फर्स्ट है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, सेकेंड है विषय वस्तु पर अधिकार, थर्ड है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि एक शिक्षक में जो गुण होता है बिल्कुल उसका क्या है, दृष्टिकोण लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, यानी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को पढ़ाना तो क्या है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशालाई जीवन के मध्य, जो कि 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? आप क्या सिरिल बर्ड का है, या टर्मन का है, या फिर टेलर का है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन जो आपका है सिरिल बर्ड का है। क्या है? सिरिल बर्ड का है। प्रश्न संख्या 3, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, या बालक, या शिक्षण प्रक्रिया, या फिर विद्यालय। तो पूछ रहा है बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है क्या होता है? बालक होता है। क्या होता है? बालक होता है। प्रश्न संख्या 4, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। क्या शीघ्र पुनःस्मरण, या शीघ्र पहचान, या फिर अच्छी धारणा, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती क्या होता है? शीघ्र पुनःस्मरण, बिल्कुल जैसे उसे तुरंत याद करते हैं, याद आ जाना, शीघ्र पहचान कर पाते हैं, अच्छी धारणा, ये सभी आपके क्या अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, थर्ड है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, फोर्थ है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपका ऑप्शन थर्ड, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, गलत। कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। पहले तो कक्षा में हम लोग क्या, नियंत्रित वातावरण नहीं होना चाहिए, बच्चे को डरा के नहीं रखना है। अधिकारवादी भी परिवेश नहीं होना चाहिए कि शिक्षक ही कमांड करे, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कक्षा कक्ष का क्या प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट है ये विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं। बच्चों को पहले तो उनके ग्रेड अंक किसी भी प्रकार से उन्हें वर्गीकृत नहीं करना है, सबसे पहला तो ये गलत है, ठीक है। सेकेंड है अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध कराती है, अच्छा नहीं ये भी गलत है। थर्ड है ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, बिल्कुल आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, या फिर आंकिक क्षमता से, या फिर तार्किक अक्षमता से। बताना है डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, आंकिक अक्षमता से। किससे है? आंकिक अक्षमता से। प्रश्न संख्या 9, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा द्वारा नहीं। सेकेंड, कक्षा में प्रथम आने वाले नहीं। थर्ड, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। बिल्कुल आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे अनुशासन के मुख्य तत्व हैं? फर्स्ट है कुशल मुख्य अध्यापक, सेकेंड है स्कूल का स्वस्थ वातावरण, थर्ड है आदर्श अध्यापक, फोर्थ है पुरस्कार एवं दंड। तो कह रहा है अच्छे अनुशासन के मुख्य तत्व हैं, तो आपका जो हो जाएगा इसका पहले स्कूल का अच्छा वातावरण, ठीक है, आदर्श अध्यापक, ठीक, कुशल मुख्य अध्यापक। बिल्कुल क्या है ये आपकी क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। आपके ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट होंगे। अलग से बना लीजिए ऑप्शन, पहला दूसरा और तीसरा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 11, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी या फिर विश्लेषणात्मक या फिर मुक्त अंत या फिर समस्या समाधान? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा है, यह प्रश्न आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, छात्राएं फर्स्ट है गणित के सवाल से अच्छे सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के विषय में पूछा जाता है। गलत, ये तो फिर वही जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। सेकंड, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके जितने भी थर्ड या फोर्थ जो ऑप्शन है ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रूढ़िवादी विचार है, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी आपको बताना है कि यह टिप्पणी कैसी है। क्या फिर जाति भेदभाव का? नहीं, यहाँ तो जाति का तो मुद्दा नहीं है, ठीक है। सेकंड है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। नहीं, ये भी नहीं है। थर्ड है लड़के लड़कियों में भेदभाव और रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। बिल्कुल ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रहा है कि लड़के बनो लड़के जैसा व्यवहार मत करो। ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। प्रश्न संख्या 14, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। फर्स्ट है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म गति प्रावधानों के निर्माण पर। सेकंड है केवल निर्योग छात्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में। नहीं। थर्ड, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म गति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। फर्स्ट, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण यही होता है कि जब हम बच्चों को ये महसूस करा देते हैं कि बच्चा क्या है, वैल्यूएबल नहीं है या फिर बच्चा सफल नहीं होगा, तो बच्चा क्या होता है, इससे निस्सहाय हो जाता है। प्रश्न संख्या 16, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत क्या है? आपका जेम्स लैंग का सिद्धांत।
जेम्स लैंग का सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 17, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, फ्रायड ने। प्रश्न संख्या 18, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। प्रश्न संख्या 19, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? फर्स्ट है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। सेकेंड है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। बिल्कुल क्या है, शिक्षण को जो हम लोग रुचिकर बनाएंगे तो ये क्या है, सबसे प्रभावशाली है अनुशासन बनाए रखने के लिए, क्योंकि हर बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या है, अनुशासनहीनता या फिर कोई उलझुल काम जो होता है नहीं करेगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं का मूल प्रवृत्त्यात्मक या फिर संरक्षित या फिर संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। प्रश्न संख्या 21, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। फर्स्ट है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, गलत। विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, बिल्कुल नहीं। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। क्या है, तो आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कभी भी श्रेणीबद्ध नहीं करना है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा की ओर नहीं ले जाना है। क्या है, बच्चों के बीच दुविधा उत्पन्न करना या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे भ्रमित या दुविधा ऐसा कुछ फील नहीं करते, ठीक है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, आपको बताना है कि लिंग है क्या, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है या फिर जैविक सत्ता है, या फिर जैविक सत्ता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या है, एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न संख्या 24, ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 24, वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण नहीं। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न बिल्कुल नहीं। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न। फोर्थ है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण या फिर वस्तुपरक या वही मतलब बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न या फिर तथ्यों पर आधारित, इनका क्या होता है, ये संकुचित होते हैं, इनका एक ही जवाब निकलता है, इससे बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं। ये रटंत विद्या यानी जो जैसे रट के सीखते हैं, इससे क्या होता है बच्चों का कहते हैं कि मानसिक विकास नहीं हो पाता। लेकिन सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से करेंगे जिससे बच्चों का क्या होता है, सोचने का स्तर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। सेकेंड, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्या होता है, ऐसे सहयोग की उन्हें ज़रूरत होती है जो कि विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि वो अन्य बच्चों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। के कारण प्रतिभाशाली होते हैं, क्या मनोसामाजिक कारकों के कारण या फिर आनुवांशिक रचना या फिर
वातावरणीय अभिप्रेरणा या फिर 2 और 3 का संयोजन बताना है। तो आपका ऑप्शन क्या है, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये होता है आपका आनुवांशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। फर्स्ट है विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है यह लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। निष्क्रिय रूप से बिल्कुल गलत। बच्चे को लगातार गृह कार्य, एक ही कार्य बार बार कराया जा रहा है, बिल्कुल गलत। सीखने द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, व्यक्तिगत कार्य बोल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, आपको बताना है शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जन्म से क्या है, 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 29, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्रश्न संख्या 30, शादी का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में औसत आयु को प्रभावित नहीं कर सकता। गलत। जेंडर के अनुसार अधिक समजाति है, समजाति बोल रहा है, बिल्कुल गलत। थर्ड है आयु के अनुसार अधिक समजाति है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मॉक टेस्ट। हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है, क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि नहीं हाँ ये सही है, लेकिन अगर आप उस चीज़ पे सही ढंग से कमांड नहीं करेंगे, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर सीटेट के एग्ज़ाम में आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आपका वही केस आएगा कि हमारा 1 नंबर से नहीं हो पा रहा है, मेरे 2 नंबर से नहीं हो पा रहा है, ऐसे केसेस आते हैं। इसलिए सीटेट के एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।